नमस्कार। आज के वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोग से वादा किया था कि कुछ सॉल्यूशंस मैं आप लोग के लिए लेके आने वाला हूं कि सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आप लोग का रहता था हमेशा कि हम सुने कहां पर जाकर के चीज़ें और उस तरीके की, और बहुत सारे हाई फाई साउंड सिस्टम्स होते हैं जो कि ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल होते हैं खरीदने के लिए, लेकिन हम उन्हें सुनने के लिए हमको कोई जगह नहीं मिलती है। तो आज सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन जो है ये तो पूरा कवर हो गई, उसके साथ बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो आज मैं यहाँ पर हूँ साउंड बाय डिजाइन में, जहाँ पर कि आज मैं आप लोगों की मुलाकात करवाने वाला हूँ अनिकेत जी से और नवमीत जी से। तो एक एक करके मैं दोनों से बातचीत करूंगा और आप लोगों के पूछे हुए जो आज तक के इतने सारे सवाल हैं उन सब के जवाबों को यहाँ पर देने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए करते हैं शुरू इस वीडियो को। तो अनिकेत जी, सबसे पहले तो मैं वापस से आपका स्वागत करूंगा थैंक यू इस सेशन में, जहाँ पर कि मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले तो कि जैसे कि हम लोगों की एक जर्नी शुरुआत होती है साउंड की, जो दुनिया है उसमें हम एंट्री लेते हैं और वो शुरुआत जो होती है लेट्स से कि हाई फाई वर्ल्ड में आपका जो फर्स्ट रहा होगा कि जहां आपने ये फील किया होगा कि मुझको यार साउंड थोड़ी सी और बेहतर या कुछ भी, मतलब जहां पसंद आई होगी आपको जो साउंड, और उससे बेहतर की तलाश में जब आप आगे चले होंगे तो वो आज तक यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। तो इसकी जर्नी जो आपकी रही होगी उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। काफ़ी लॉन्ग जर्नी है सर राधा। इनफैक्ट ये जब SMS और ऑरकुट वगैरह था उससे भी पहले का है। ओके। इन माई स्कूल डेज इनफैक्ट, हाँ हाँ, जब 6th 7th 8th क्लास में थे, थोड़ी बहुत साइंस समझने लग गए थे। करेक्ट। तो फैमिली में होता है कि कोई ना कोई आपका ऐसा रिलेटिव या भैया होते हैं हु इज़ एक्चुअली इनटू म्यूज़िक एंड इनटू म्यूज़िक सिस्टम्स। तो उनके थ्रू वो एक एक एक्साइटमेंट भी और दूसरा एक इंटरेस्ट आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है सर कि म्यूज़िक इज़ द एसेंस इसके पीछे कि सब वी आर ऑल म्यूज़िक लवर्स एंड पैशनेट अबाउट म्यूज़िक। तो वो चीज़ जुड़ गई उसके साथ एंड देन आई हैड अ बिट ऑफ टेक्निकल माइंड सिंस चाइल्डहुड। तो वो चीज़ रिलेट होते होते ना इवेंचुअली ये हुआ कि मैं इस फील्ड में आ गया। ऐसे गया, अदरवाइज आई एम अ ट्रेन्ड कंप्यूटर इंजीनियर, बट एवरीथिंग इज़ ऑल टेक्निकल इन दिस। तो ये था कि भैया फैमिली में कुछ मेरे मामा जी जैसे वो ये सिस्टम्स वगैरह बनाते थे, सुनते थे हम, तो वो एक इंटरेस्ट आ गया। एंड देन इवेंचुअली ये हुआ कि हमने भी बनाना शुरू किया, मैंने डिज़ाइन करना शुरू किया, सुनना शुरू किया तो इट्स लाइक ए जर्नी कि आप स्टेप बाय स्टेप आप सीखते गए एंड एंड अप बीइंग एन ऑडियोफाइल एंड अ साउंड एक्सपर्ट। हर एक की लाइफ में एक मोमेंट ऐसा कहीं ना कहीं आता है जहाँ से वो इस जर्नी की शुरुआत करता है और वो एक मुकाम तक पहुँचता है। उसके बाद उसको भी पता नहीं होता कि इसके आगे और क्या है। आप तो एज ए बिजनेस इस चीज़ में आ गए हैं, मतलब आपको तो मतलब डेली एक्सपीरियंस नए नए होते होंगे कि नए सिस्टम, नया कुछ, कोई स्पीकर नया आया है, कोई नए एम्पलीफायर्स आए हैं, तो हमेशा कुछ नया नया आपको बहुत फ्रीक्वेंटली और जल्दी जल्दी सुनने को मिलता होगा। तो इतना सब सुनने के बाद तो कहीं आपको ऐसा लगा कि मेरे लिए ये बेस्ट सिस्टम है, तो वो बेस्ट जो फर्स्ट टाइम आपको लगा होगा वो क्या सिस्टम रहा होगा? सर वो बेस्ट सिस्टम इनफैक्ट मैंने एक ब्रांड में ही सुना एंड दैट वाज एन आई ओपनर एक्चुअली, क्योंकि जो हम खुद बना रहे थे एक समय पे या खुद सुन रहे थे, जब हम एक हाई एंड ऑडियोफाइल काइंड ऑफ ब्रांड की तरफ या उसका एक्सपीरियंस लेते हैं, देन इट्स एन आई ओपनर कि हम तो सब कुछ गलत सुन रहे थे, क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट ही गलत था शुरुआत से। जब हम एक्चुअली ऐसे साउंड सुनते हैं देन वी रियलाइज़ कि हम क्या क्या मिस कर रहे थे म्यूज़िक में। जो आर्टिस्ट है जिसने वो म्यूज़िक कंपोज किया है वो क्या सुनाना चाह रहा था हमें। ऑफकोर्स उसके लिए आपको ऐसा सिस्टम चाहिए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत हाई एंड सिस्टम या बहुत महंगा सिस्टम ही चाहिए। देखिए एक सिंपल सी बात कहूँगा सर, आप 40-50 साल पीछे चले जाएं, ये सब चीज़ें नहीं थी। एक ट्रांजिस्टर रेडियो लेके सब खुश हो जाते थे तो इट्स ऑल अबाउट द पैशन फॉर म्यूज़िक। तो इट्स अबाउट हियरिंग द म्यूज़िक रादर देन योर सिस्टम। करेक्ट। लिसन टू म्यूज़िक एंड एन्जॉय इट एंड एब्जॉर्ब इट द वे इट इज़। हाँ, उस चीज़ में हम हेल्प करेंगे आपकी, हाउ टू रिप्रोड्यूस द म्यूज़िक द आर्टिस्ट वांटेड यू टू हियर विद इन योर बजट और लेट्स से विद इन योर जितना आप कर सकते हैं अपने लिए। एज ए ऑडियोफाइल अगर हम रियल साउंड की परिभाषा देना चाहें कि वो किस तरह से होती है या क्या होती है, तो उसमें आप क्या कहेंगे उसके बारे में? रियल साउंड का मतलब ये है सर विच इज़ नॉट मॉड्यूलेटेड और चेंज्ड, जैसा रिकॉर्ड किया है वैसा ही रिप्रोड्यूस हो और आप उसको सुन पाए। तो यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट एंड पुट अप अ सिस्टम जो वो एक्सपीरियंस रिक्रिएट करे आपके लिए। दैट इज़ ऑडियोफाइल इन सिंपल टर्म्स। ऑडियोफाइल का ये मतलब नहीं है कि वो आपको किसी 7th डायमेंशन में ले जाएगा, दैट इज़ नॉट द केस। इट इज़ व्हाट यू बिकम पार्ट ऑफ दैट म्यूज़िक का वो एक लाइव एनवायरनमेंट रिक्रिएट करना। यू फील लाइक यू आर सिटिंग इन द कॉन्सर्ट with the singers and with the instruments. So audiophile is a very vague term, sir, I'll say.
rather than it's about how accurately you reproduce music. That is what audiophile is. और एक चीज़ इसी पे, जैसे कि कई बार मुझसे लोग पूछते हैं सर मैं मुझे ये नहीं पता कि मैं ऑडियोफाइल हूँ या नहीं, लेकिन मुझको यूट्यूब पे कुछ पर्टिकुलर वीडियोज़ हैं जहाँ पर कि वो सराउंड साउंड कान में लगाने के बाद फील होती है, बट वो हमें हमारे गानों से फील नहीं होती। उसके पीछे क्या कहानी होती है, क्यों वो ऐसा होता है? तो मैं भी उन्हें कई बार समझाने की कोशिश करता हूँ वही सेम चीज़ कि एग्जैक्टली जैसे आपने बोला कि जो चीज़ जैसी बनी है वो वैसी ही, जब तक आप उसको सुनोगे नहीं तब तक वो रियल साउंड का मतलब वो रियल वैसे निकल के नहीं आएगा। तो एक वो भी दुनिया है जहाँ पर एक साउंड को मॉड्यूलेट करके और उसको एक ड्रामेटिकली हमको ऐसा फील कराया जाता है कि हम एक बहुत अच्छी साउंड की दुनिया में। उस दोनों के बीच में अगर आपको कुछ कहना हो कि वो किस तरीके की दुनिया है और ये किस तरीके की दुनिया है? सर दोनों दुनिया अपनी जगह ठीक है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक कोई ऑडियोफाइल है या या उनको ये भी नहीं मालूम कि वो हैं। हाँ, करेक्ट पॉइंट वही है, ये समझाना कि वो है या नहीं है, तो उनको वो कैसे पता चलेगा? बहुत नई जनरेशन है जिसको कि नहीं पता है, वो ये सब चीज़ें बहुत टटोलती रहती है कि ऑडियोफाइल एक्चुअली होता क्या है। तो जैसे आपने आंसर तो दे दिया, बट फिर भी उनका एक क्वेश्चन बना रहता है कि क्या, जैसे मैंने पूछा ना कि वो अलग दुनिया की जो चीज़ें मुझे वो पसंद, तो क्या मैं ऑडियोफाइल हूँ या नहीं हूँ? उसके लिए दे जस्ट हैव टू कम एंड हियर, या किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ इस तरह के सिस्टम्स हैं। वो सुनेंगे, उनको इमीडिएटली डे एंड नाइट का डिफरेंस मिल जाएगा। जो वो ईयरफोन में सुन रहे थे वो और एक इस तरह के सिस्टम में वो सुन रहे थे, तो वो उनका क्वेश्चन या उनका डाउट वहीं क्लियर हो जाएगा कि वेदर दे अप्रिशिएट दैट काइंड ऑफ साउंड। या फिर जैसे मैं भी था, आई विल इंक्लूड माई सेल्फ ऑल्सो इन टू दिस, कि एक समय पे मैं भी ऐसा ही था कि एक गाड़ी में भी 2-2 सबवूफर लगे हुए हैं 1500 वॉट के, एंड वी आर पंपिंग बेस, सो एवरीथिंग वॉज अबाउट बेस लॉन्ग टाइम बैक। बट इवेंचुअली व्हेन वी वर एक्सपोज टू सच काइंड ऑफ सिस्टम, तब ये समझ में आया कि नहीं, हम तो गलत सुन रहे थे यार। दैट्स नॉट द वे टू लिसन टू म्यूजिक एंड एन्जॉय म्यूजिक। वो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरीली आपको मज़ा देगा, बट येस धीरे धीरे इट ऑल्सो कम्स विद अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस एंड अवेयरनेस। तो हम इस वीडियो के थ्रू ये भी थोड़ा द न्यू किड्स हु आर वेंचरिंग इनटू दिस काइंड ऑफ म्यूजिकल हॉबी, या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना चाह रहे हैं या म्यूज़िक सिंगिंग में आना चाह रहे हैं, तो दे शुड कम एन एक्सपीरियंस और गो टू एनी कोई लाइव इवेंट। करेक्ट, बट तो वहाँ पर जैसे कि लाइव में जैसे आप लोग कभी जाओ सुनने के लिए, तो तब फिर आपका वहाँ पर फोकस होना चाहिए कि आप उस साउंड को सुनो और समझो। मतलब ये नहीं कि वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ मैं आया हूँ और 4 सेल्फी निकाली और मैं तो बस दिखाने के लिए दुनिया को मैं वहाँ आया हूँ कि मैं क्यों यहाँ पे आऊँ। वहाँ आपको समझना पड़ेगा कि आप वहाँ पर अब वो रियल साउंड सुनने जा रहे हो जहाँ से आपको वो आइडिया लगेगा कि वो एक्चुअली होती कैसी है। तब आप समझ पाओगे कि ऑडियो फाइल की दुनिया में कैसे कदम रखना है और क्या चीज़ें होती हैं। तो वो आपकी शुरुआत वहाँ से बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये इवेंट्स तो ऑलमोस्ट हर सिटी में कहीं ना कहीं होते रहते हैं, तो कोशिश करें कि वहाँ जाएँ और जैसा कि आपने भी कहा तो उस चीज़ों को समझें और उसके बाद फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए और फर्दर स्टेप्स लें। या नॉट जस्ट लाइव इवेंट्स सर, हर बड़ी सिटी छोटी सिटी में आपको हमारे ऐसे लोग मिलेंगे, तो वहाँ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। अंटिल यू हियर इट यू विल नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस, तो एक्सपीरियंस करें जाके। हाँ, तो ये एक्सपीरियंस वाली बात पे जैसे कि हम लोग ने स्टार्टिंग में भी अपने इंट्रो में बात की थी, जहाँ पर कि ये क्वेश्चन निकल के आया था कि यहाँ पर जैसे कि आप लोग का ये एक डेमो रूम है, होम थिएटर का एक डेमो रूम है, तो वहाँ पर भी लोग ऑडिशन करने के लिए आ सकते हैं, सुन सकते हैं, फील मोस्ट वेलकम एनी टाइम। हाँ, क्वेश्चन ये आता है उनका उठ करके कि सर हमको ये नहीं पता कि हम जाके सुने कहाँ, तो मतलब हमें तो पता ही नहीं है कि वो दुनिया कहाँ है जहाँ इसे सुना जाता है। तो एक तो दुनिया आज आप लोग को पता चली गई है कि यहाँ है, तो अगर आप इस सिटी में हैं या आसपास हैं, दिल्ली के कहीं पे भी किसी के कोने में हो, आप वहाँ से यहाँ आकर के इजीली डेमो ले सकते हैं, सुन सकते हैं, और आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो वो आप ले भी सकते हैं। इस तरह से हर शहर में मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हर बड़े शहर में होंगे सर, डेफिनेटली हैं सर। जैसे मान लीजिए कोई व्यूअर दूसरे किसी सिटी में, तो वी कैन रेफर। इट्स अ स्मॉल कम्युनिटी सर हमारे जैसे लोगों की जो इस फील्ड में है, तो इट्स लाइक अ फैमिली ऑल ऑफ अस। यहाँ पे नहीं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब यहाँ पर जैसे कि मैं देख रहा हूँ बहुत अलग अलग तरीके के स्पीकर्स भी रखे हैं, तो मुझे थोड़ा सा मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या सब चीज़ें, जैसे कि लेट्स से कि भी यहाँ टावर स्पीकर हैं, बुक शेल्फ हैं, और भी जैसे कि हॉर्न लोडेड टाइप स्पीकर्स होते हैं या फिर प्रो ऑडियो के होते हैं, तो इन सब में मतलब किसी को अगर फ़र्क समझना हो कि भाई मेरे लिए क्या सही रहेगा और क्यों, कौन सी चीज़ कहाँ के लिए ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वेरी सिंपल है सर कि आपका एंड यूज़ क्या है। उस एंड यूज़ में ये भी है कि आपका एनवायरनमेंट, लिसनिंग एनवायरनमेंट क्या है, आप कितना लाउड सुनते हैं। फिर आप स्पीकर डिसाइड कीजिए आपके लिए, या ओवरऑल सिस्टम डिसाइड कीजिए।
इसमें आपका रूम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर छोटा रूम है तो आप बड़े स्पीकर रखेंगे तो वो रूम को प्रेशराइज करेंगे, तो आपको बेस ओवरवेलमिंग लगेगा, बूमी लगेगा। तो उसके लिए छोटे स्पीकर्स आप लीजिए, लाइक बुक शेल्फ स्पीकर्स। हाँ, अब प्रो ऑडियो की बात है सर। प्रो ऑडियो इज़ अ वेरी वेरी वास्ट फील्ड। वी हैव डन अ लॉट ऑफ प्रीमियम क्लब्स एंड साइबर हब एंड ग्लोबल फॉयर, जिम्स एंड ऑल दीज थिंग्स। इट्स वेरी वेरी एप्लीकेशन डिपेंडेंट सर एंड द एंड यूज़। अब कोई क्लब है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे हमें ये भी देखना है कि कितना एरिया हमें कवर करना है, कितना टारगेट SPL हमें देना है, वहाँ पे कितना फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ देना है। और वहाँ पे जब क्राउड आती है, लोग भी साउंड एब्जॉर्ब करते हैं, हमारी बॉडी साउंड एब्जॉर्ब करती है, तो SPL लेवल में 3 से 4 dB का डिफरेंस आ जाता है, इवन मोर समटाइम्स व्हेन इट इज़ ओवर क्राउडेड। सी स्पीकर इज़ जस्ट अ टूल। स्पीकर जो है आपका, वो एक सिर्फ स्पीकर नहीं है, वो एक आपके लिए एक औजार है टू क्रिएट दैट एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस बनाने के लिए। तो आप जब एक क्लब का सिस्टम आप डिज़ाइन करते हैं तो आप सिर्फ एक स्पीकर को नहीं देख रहे होते, आप कंप्लीट सिस्टम को देख रहे होते हैं। उसमें एम्पलीफायर भी हैं, सबवूफर्स भी हैं, छोटे फिलर स्पीकर्स भी हैं। तो इसमें सर ये बहुत, जैसे मैं कह रहा हूँ कि बहुत वास्ट फील्ड है। क्लब तो एक तरह का एप्लीकेशन हो गया, दूसरा एप्लीकेशन आपका जिम भी होगा, कोई रेस्टोरेंट होगा, या ओपन एयर जो आउटडोर इवेंट्स होते हैं बड़े बड़े, जिसमें डीजेज आते हैं, लाइव इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे लाइन रेज या बड़े पॉइंट सोर्स वाले सिस्टम लगते हैं। तो वो सिस्टम कोई फिक्स नहीं होता। वेन्यू के हिसाब से यू हैव टू प्लान द सिस्टम एंड कॉन्फ़िगर द सिस्टम। कॉन्फ़िगर का मतलब ये है कि कितने एलिमेंट्स या कितने स्पीकर लगाएंगे आप, उनको ट्यून कैसे करेंगे। रियल टाइम एनालिसिस होता है उस समय। आप पिंक नॉइज़ जनरेट करके माइक के थ्रू डिफरेंट लोकेशन पे मेजरमेंट लेते हैं, और बहुत डीप में जा रहे हैं वैसे हम, बट स्टिल लोग समझेंगे थोड़ा इसको कि ईजी नहीं है सही है। इनफैक्ट प्रोफेशनल ऑडियो इज़ फार मोर कॉम्प्लेक्स देन होम ऑडियो। जैसा कि अभी आपने बताया कि सब चीज़ें प्रो ऑडियो के बारे में भी, होम ऑडियो के बारे में भी, जैसे कि मैंने पूछा था बुक शेल्फ, टावर। अभी और एक चीज़ इसमें निकल के आती है कि जैसे कि हम यहाँ पर भी देख सकता हूँ मैं कि कुछ 3-वे स्पीकर्स हैं, कुछ 2-वे हैं, और फिर एक और चीज़ आती है वॉटेज। तो जो कि जैसे कि वहाँ स्पीकर का वॉट कुछ है एंड देन एम्पलीफायर का कुछ वॉट है, तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। लोग हमेशा ये पूछते रहते हैं कि भाई सर हमको 200 वॉट चाहिए, मैं 500 वॉट चाहिए, अरे 50 वॉट में मज़ा नहीं आएगा, ये तो बेकार है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं माइंड में, लोगों के दिमाग में घर कर चुका है कि ज़्यादा वॉट मीन्स ज़्यादा बहुत अच्छा स्पीकर सिस्टम या बहुत ज़्यादा अच्छा एम्पलीफायर या क्या। तो इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा ज़रा गाइडेंस दें। श्योर सर। देखिए वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज एज अ सिंपल, सिर्फ एक वोल्टेज वाला नंबर इज़ नथिंग, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। वोल्टेज आप किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हो इन अकूस्टिक एनर्जी या साउंड एनर्जी, वो इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए जैसे आपने अभी बात की कि एक स्पीकर 50 वोट का होगा, लेट से कोई 100 वोट का होगा, कोई 200 वोट का होगा। हमें ये भी देखना है कि उसकी सेंसिटिविटी कितनी है। मान लीजिए मेरा एक छोटा बुकशेल्फ स्पीकर है, मान लीजिए 100 वोट की पावर रेटिंग है इसकी, और इसका सेंसिटिविटी है 88 dB, यानी कि 1 वोट की इनपुट पावर पे 1 मीटर के डिस्टेंस पे ये 88 dB का SPL जनरेट करेगा। वहीं मान लीजिए मेरे पास कोई हॉर्न वाला स्पीकर है जिसका सेंसिटिविटी 100 dB है। 100 dB अब आप समझ रहे हैं, 100 dB का मतलब ये है कि 1 वोट की इनपुट पावर पे 1 मीटर के डिस्टेंस पे वो 100 dB का साउंड प्रेशर जनरेट कर रहा है। वो स्पीकर इस स्पीकर से करीब 3 गुना ज़्यादा लाउड है। तो पावर स्पेसिफिकली होम ऑडियो में उतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। हाँ, लेकिन आपको कंसिडर ये करना है क्योंकि आपको एम्पलीफायर भी उस हिसाब से लेना है कि कितना स्पीकर आपका पावर ड्रॉ करेगा एम्पलीफायर से, क्योंकि आपको नॉर्मल लिसनिंग में 2, 3, 4, 5 वोट से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा वोटेज आपको तब चाहिए जब ट्रांजिएंट आते हैं म्यूज़िक में, कोई बेस का नोट आया या मूवी चल रही है उसमें कोई एक्सप्लोजन का कोई सीन है, तब स्पीकर डिमांड करेगा एम्पलीफायर से। हो सकता है वो 2-3 वोट पे चल रहा है, एकदम से उसको 100 वोट की ज़रूरत है। वहाँ पे हमें पीक के लिए, एग्जैक्टली पीक्स, ट्रांजिएंट या आप कह सकते हैं उनके लिए, डायनामिक्स के लिए। करेक्ट। तो वो डायनामिक्स है जिसके हिसाब से आप अपना एम्पलीफायर चूज़ करेंगे। एक चीज़ और, जैसा आपने अभी पूछा कि 2-वे और 3-वे स्पीकर, तो 2-वे का मतलब ये है कि 2 भागों में डिवाइड है स्पीकर। नीचे वाला भाग हो सकता है वूफर या मिड वूफर होगा, जो लो फ्रीक्वेंसी, लो मिड फ्रीक्वेंसी और मिड फ्रीक्वेंसी जनरेट करे। ट्विटर जो सेकंड वाला पार्ट है हमारा ऊपर वाला, वो अपर मिड्स और ट्रेबल रेंज कवर करेगा। 3-वे में हमने तीनों को डिवाइड कर दिया, लो फ्रीक्वेंसी को अलग, मिड फ्रीक्वेंसी को अलग डेडिकेटेड मिड रेंज ड्राइवर, और हाई फ्रीक्वेंसी को अलग डेडिकेटेड ट्विटर। इसको भी डिज़ाइन करना अपने आप में एक है तो साइंटिफिक, लेकिन थोड़ा आर्टिस्टिक भी है। राइट। क्योंकि आप ड्राइवर्स जब आप चुनते हैं, आप ये भी देखते हैं उनका मटेरियल क्या है, आप उसके पैरामीटर्स,
इम्पीडेंस रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ आपको इवेलुएट करना होता है. आई मीन वी आर नाउ डीपिंग डाइव इनटू डिज़ाइनिंग अ स्पीकर. मैं ये फ़र्क बता देता हूँ कि 2 वे और 3 वे में फ़र्क यही है कि उसमें 2 भागों में डिवाइड हुआ है आपके ड्राइवर्स. 3 वे में 3 भागों में डिवाइड हुआ है. आगे 4 वे भी आते हैं, 5 वे भी आते हैं, और अगर आपने सबवूफर ऐड कर दिया तो वो 0.1 हो गया. साथ में सर जब ये जो बात हो रही है कि कौन सा अच्छा है, तो मैं ये भी ज़रूर कहूँगा, हो सकता है कोई स्पीकर आपको अच्छा लगे, मुझे ना लगे, क्योंकि ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है. म्यूज़िक एक पर्सनल टेस्ट है सबका. तभी जैसे आपने ये कहा भी कि जब लोग एक्सपीरियंस करने आते हैं तो वो आपको एक्सपीरियंस करने के लिए इसलिए आना है क्योंकि आपको सुनना है वो स्पीकर आपके एनवायरनमेंट में. तो बेस्ट जज आप ही हैं, आप ही आगे सुने. हम आपको टेक्निकली गाइड करेंगे ऑफ कोर्स. मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई आए हैं जेंटलमैन जिनको बुकशेल्फ स्पीकर चाहिए. हमने 2-3 अलग अलग तरह के बुकशेल्फ स्पीकर सुना है. हो सकता है मुझे ये पसंद हो, दूसरा पसंद ना हो, उनको दूसरा पसंद आए, ये पसंद ना आए. तो अगेन ये बड़ी पर्सनल चीज़ है सर. साउंड इज़ वेरी पर्सनल. तो जो आपको पसंद हो आप वो लो, और डेमो लेके ही खरीदो कोई भी ऑडियो इक्विपमेंट. बिना डेमो के आप कभी मत लीजिए, चाहे आपका दोस्त ही बोल रहा हो कि मेरे को पसंद है, तू ले आके. ये भी तो वही है कि मतलब आपने अगर किसी के यहाँ पर कोई साउंड सिस्टम सुना आपके फ्रेंड के, जैसे आपने बात की, आपको वो पसंद आया, बट ज़रूरी नहीं है कि वही आपकी फ़ाइनल पसंद हो. मे बी पॉसिबल कि अगर आप जहाँ पर उसको दोबारा ख़रीदने के लिए जाएं और वहाँ पे आप 2-3 नए सेटअप और सुने, तो माइट बी पॉसिबल कि आपको उससे बेहतर कोई और चीज़ मिल जाए. बजट एक अलग चीज़ होती है, बट हाँ वहाँ आपको एटलीस्ट ये एक्सपीरियंस ज़रूर हो सकता है कि यार ठीक है मुझे ये तो पसंद आ ही रहा था, बट मुझसे उससे ज़्यादा बेहतर वो पसंद आ रहा है. अगर आपको कोई चीज़ ज़्यादा बेहतर पसंद आ रही है तो आप अपने आप को रोको मत कि नहीं यार मैं ये ले लेता हूँ फ़िलहाल, तो फिर वो फ़िलहाल में चला जाता है. देन फिर आप अगेन उतना पैसा मज़ा नहीं आएगा, बार बार सोचोगे यार मैंने ज़्यादा अच्छा सुना था यार, अब मज़ा नहीं आ रहा है. एंड देन यू विल अगेन थिंकिंग यार मेरे को पूरा वापस से उतना पैसा जमा करना है, पूरी चीज़ को खरीदना है नई जो और महंगी थी. तो इससे बेहतर है कि एक बार अगर डिसीजन लेना है तो वो थोड़ा सोच समझ के लें, सुन के लें. तो अनिकेत जी मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर मैं एक सबवूफर भी देख पा रहा हूँ जो कि काफ़ी बड़ा, आई थिंक 15 इंचेस है ये. हाँ जी. अब जैसे कि किसी को पसंद है कि मुझे बेस बहुत ज़्यादा पसंद है और वो चाहता है कि मेरे को जो भी गाना मैं सुनूँ उसमें मुझे बेस ज़्यादा फील हो, तो क्या ये ज़रूरी है कि वो एक सबवूफर को ले और उसमें भी फिर 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, 15 इंच हर तरीके की चीज़ें रहती हैं, फ्रीक्वेंसीज का कंट्रोल वगैरह दिया रहता है और बहुत कुछ जो लोगों को ईजिली समझ नहीं आता है, तो वो 2 से 2.1 की जो दुनिया चलती है उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें. जैसे आपने पूछ ही लिया कि किसी को बेस ज़्यादा चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ कि हम एम्पलीफायर से बेस का कंट्रोल फुल कर दें, या आपके पास ऐप में EQ है आप बेस बढ़ा रहे, राधा आप ठीक कह रहे हैं, आप सबवूफर ऐड कर लीजिए. क्योंकि स्पीकर के ऊपर जो लोड जाएगा, जो स्ट्रेस जाएगा व्हेन यू टर्न अप द बेस टू मच, वो सबवूफर जो चीज़ इसके लिए बनी है आप उसको उसका काम करने दें. करेक्ट. इंस्टेड ऑफ कि हम एक छोटे 6 या 8 इंच के बुकशेल्फ या टावर स्पीकर से उसको पुश कर रहे हैं कि टू प्रोड्यूस मोर बेस, रादर गेट अ डेडिकेटेड सबवूफर. आपने ठीक बोला, जिसको बेस ज़्यादा चाहिए ऐड अ सबवूफर. हाँ, अब कितने साइज़ का लेना है वो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं. एक तो रूम, कितना बड़ा रूम है आपका और आप कितना लाउड सुनना चाहते हैं, और वो सबवूफर का पावर रेटिंग, उसका SPL रेटिंग. मान लीजिए एक छोटा 8 इंच का सबवूफर है, आपका छोटा ही रूम है, तो एक 8 इंच का सबवूफर भी आई थिंक आपके लिए काफ़ी रहेगा. बट हाँ, अगर उसका पावर रेटिंग कम है, उसका सेंसिटिविटी बहुत कम है, SPL लेवल बहुत कम है, तो आप, मैं ये भी कहूँगा कि छोटे रूम में आप एक 15 इंच का सबवूफर भी लगा सकते हैं. बस ये है कि आप उसको फुल मत करें. हाँ, अगर आपका रूम ही बहुत बड़ा है तो हो सकता है हम एक सिंगल हम 2-2 सबवूफर लगाएं, इवन 4-4 सबवूफर भी लगा सकते हैं. सबवूफर का प्लेसमेंट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल. ईजी नहीं है सब, क्योंकि इसमें आपके वेव्स बनते हैं, स्टैंडिंग वेव्स बनते हैं. तो होगा क्या, 100 हर्ट्ज़ के नीचे कुछ फ्रीक्वेंसी पे आपके पीक बन जाएंगे और कुछ फ्रीक्वेंसी पे डिप्स हो जाएंगे. राइट. तो उनको स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं. उनको करेक्ट कर सकते हैं. जनरली जो AVR होते हैं या प्रोसेसर होते हैं उनमें वो इनबिल्ट होता है. जब आप माइक्रोफोन लगा के पूरा ट्यूनिंग करते हैं वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को एडजस्ट कर देता है. बट हाँ, इसको आप एडवांस लेवल पे भी करवा सकते हैं, जिसमें हम खुद अपना एक स्पेसिफिक टूल लेकर आएंगे या मेजरमेंट माइक्रोफोन लेकर आएंगे और उसको हम कैलिब्रेट करेंगे. फिर सबवूफर जो है सर, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर एडिंग मोर बेस कि बेस ज़्यादा निकालना है. इट इज़ टू इम्प्रूव द एक्सपीरियंस, कि हम दूसरे स्पीकर से बेस का लोड हटा रहे हैं ताकि उनमें मिड्स और हाइज ज़्यादा क्लियर सुनाई दें आपको. तो बेस का काम, सबवूफर का काम बेस निकालना है, उसको डेडिकेटेड वो काम दे दिया हमने. स्पीकर से हमने स्ट्रेस हटा दिया, तो यू विल एंड अप हैविंग अ बेटर एक्सपीरियंस. तो अनिकेत जी, आज आपने बहुत सारा गाइडेंस दिया है. यहाँ पर लोगों को बहुत सारे डाउट्स जो थे जो वो
मतलब मैं तो क्लियर करता ही रहता हूँ हर एक वीडियो में, लेकिन एज ए एक्सपर्ट, एज ए प्रोफेशनल आप इस फील्ड में हैं और आप बहुत सालों से इतने एक्सपीरियंसड हैं और तब आपने वो सब चीज़ों के बारे में जो जानकारी दी है, तो वहाँ से लोगों को और ज़्यादा बेहतर नॉलेज मिली होगी डेफिनेटली, और उनके जो क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन उन्हें मिल गया होगा। और सबसे बड़ा सॉल्यूशन आज जो आप लोगों ने यहाँ पर दिया हमको, कि आपको पहले तो एटलीस्ट उस जगह जा करके वो सुनना चाहिए कि वो कैसी होती है साउंड। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको डेमो लेना आप यहाँ आ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और मेरे दिमाग में, जो कि मैं नवनीत जी से जानकारी लेना चाहूँगा उसके बारे में। अभी मैं आपसे यहाँ पर फिलहाल आपको थैंक यू बोलूँगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो नवनीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। आज जैसा कि यहाँ पर मैं मेरे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रही है, जैसे कि अभी बात हुई, यहाँ पर मैं आपसे भी कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो साउंड बाय डिज़ाइन का जो आप लोग का पूरा सेटअप है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, आपकी वेबसाइट पे भी देखी कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं, जहाँ पर कि आपकी साउंड बार्स भी हो गई, होम थिएटर सेटअप्स भी पूरे आपके मिल जाते हैं, फिर हाई फाई ऑडियो में जितना भी हमारा स्टीरियो का सब रहता है वो सब चीज़ें भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप गाइड करें कि कौन सी चीज़ किसके लिए कैसी रहेगी। जैसे लेट्स से कि अगर हम साउंड बार्स के बारे में बात करें तो वो किन के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो सकती हैं। जैसे कि कोई तलाश कर रहा है कि उसको म्यूज़िक सुनना है, तो वो साउंड बार ले आता है एंड देन वो रियलाइज़ करते हैं यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा। अब साउंड बार एक्चुअली म्यूज़िक लिसनिंग के पर्पज़ से बनी है नहीं बनी है, वो सब चीज़ें जैसे कि अगर उन्हें गाइड करना हो तो वो चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा हमको बताएं। साउंड बार सर जस्ट टीवी की साउंड को इन्हांस करने के लिए। मान लीजिए मैंने एक टीवी लिया, लेकिन टीवी में साउंड बड़ी लिमिटेड होती है, स्पीकर जो लिखे होते हैं 20 वाट्स 40 वाट, लेकिन वो इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो इसलिए हम साउंड बार्स लेते हैं टीवी की साउंड को इन्हांस करने के लिए। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि साउंड बार्स की तो ये बात होगी, लेकिन जब बात आती है कि टीवी, तो टीवी में मतलब हम मूवी भी देख रहे होते हैं, आजकल वेब सीरीज़ भी देख रहे होते हैं, और सब जो है कंटेंट हमारा सराउंड साउंड में है, बेसिकली 5.1 पे है या डॉल्बी एटमॉस पे है। तो वहाँ पर भी अब बहुत सारे वेरिएशंस मिल जाते हैं साउंड बार्स में। कुछ 2 चैनल वाली आती हैं, कुछ 5.1 आती हैं, कुछ डॉल्बी एटमॉस आती हैं, और फिर साथ ही वहाँ पर हमारे पास और भी बेटर ऑप्शंस होते हैं जब बात आती है एवी रिसीवर्स की और पैसिव स्पीकर्स जो हम उनके साथ लगा करके एक पूरा होम थिएटर की तरह पूरा रूम को क्रिएट करते हैं। तो उस तरीके के सेटअप के लिए अगर किसी को जाना हो तो वो वहाँ पर वो किन लोगों के लिए बेहतर रहेगा? सर AVR आपका आता है एक डेडिकेटेड होम थिएटर्स में। AVR स्टैंड्स फॉर ऑडियो वीडियो रिसीवर। AVR आपका एक ब्रेन हो जाता है जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों को डिकोड किया जाता है। वो सिस्टम एक ब्रेन बताता है कि ऑडियो किस सिस्टम में भेजना है और वीडियो कहाँ भेजना है। मान लीजिए एक टीवी है, कुछ लोग टीवी का सेटअप करते हैं वहाँ पे 5.1 अपने बेडरूम्स में या अपने लॉन्जेस में बनाते हैं। तो टीवी एक आपका सोर्स है जहाँ से आपका वीडियो और ऑडियो दोनों आ रहा है, लेकिन वो दोनों ऑडियो वीडियो आपके AVR में आ रहे हैं। तो AVR उसके बाद डिसाइड करता है कि साउंड कहाँ भेजनी है और वीडियो कहाँ भेजनी है। AVR में आपके मल्टीपल इनपुट्स आ जाते हैं। आप वहाँ पे अपना गेमिंग, DVD प्लेयर, मीडिया प्लेयर और भी काफ़ी सारे इनपुट्स दे सकते हैं। साउंड बार में क्या आता है कि आपका सिर्फ एक ही चीज़ है, फिक्स कर दिया, टीवी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो टीवी आपका मेन ब्रेन है, वहाँ से ऑडियो भी आ रही है और वीडियो। उस टाइम में टीवी आपका डिकोड करता है कि वीडियो कहाँ भेजनी है, ऑडियो कहाँ भेजनी है। बट इसके बीच में अब मैं अगर थोड़ा सा समझूं तो जहाँ तक कि मुझे पता है कि AV रिसीवर्स वगैरह जो हैं वो खुद अपने आप में इतने कॉस्टली होते हैं, बट साउंड बार्स वगैरह थोड़ी सी मतलब पॉइंट है, थोड़ा सा बजट भी बीच में आ जाता है। तो उसके बारे में अगर आप कुछ ये फीचर्स के डिपेंड करता है। अगर साउंड बार लेंगे तो उसमें फीचर्स आपका सिर्फ क्या है कि एक HDMI से कनेक्टेड हो गया, वॉल्यूम अप कर दिया और डाउन कर दी। आजकल ब्लूटूथ आ जाती है, उसमें वाईफाई बेस्ड हो जाती है। लेकिन AVRs में बहुत सारे फीचर्स हैं, उसमें आपका वाईफाई, BT इनपुट्स इतनी ज़्यादा आ जाती हैं। पावर लिमिटेशंस नहीं है उसमें। पावर उसमें आपको 100 वाट, 90 वाट, 150 वाट्स तक मिल जाते हैं। हालांकि साउंड बार्स की इतनी वाटेज ज़्यादा होती नहीं है, वो आपकी 80 वाट, 70 वाट, मैक्सिमम 100 वाट तक होती है। तो लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि एज ए क्लाइंट मुझको आपसे कुछ लेना है यहाँ पर कि एज ए होम थिएटर के लिए मैं आपके पास आया हूँ, लेकिन मुझे मेरी रिक्वायरमेंट एक्चुअली समझ नहीं आ रही कि मैं क्या लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास बजट है और मैं चाहता हूँ कि मेरा एक प्रॉपर होम थिएटर हो जिसमें कि मुझे प्रोजेक्टर भी मिल जाए, पूरा सेटअप मेरा आप क्रिएट कर दो। तो वहाँ पर किस तरीके से क्या चीज़ें होंगी? सर इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर बजट कि आप किस बजट में जाना चाहते हैं। आपका बजट इतना है कि आप एक डेडिकेटेड होम थिएटर बना सकते हैं। आपका बजट थोड़ा कम है
तो हम आपको साउंड बार में दे सकते हैं। अगर बजट आपका कुछ ज़्यादा है तो आप एक डेडिकेटेड होम थिएटर ले सकते हैं। LCR आपका लग जाएगा, सराउंड्स आ जाएंगे, AVR के साथ चल रहा है, प्रोजेक्टर के साथ चल रहा है। वो जो एक रूम डेडिकेटेड बनता है उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग है। आजकल लोग साउंड बार्स की भी डिमांड करते हैं, सर इसमें आ गया, हमारे बजट ना है, इसमें ये चीज़ दे दो, लेकिन लगाने के बाद वो कहते हैं यार सर ये चीज़ वो आ नहीं रही है। अब साउंड बार क्या है कि सामने से एक बार तो लग गई, उसमें आपको लेफ्ट राइट का नहीं पता चलता है, डायलॉग भी वहीं से आ रहा है, म्यूजिक भी वहीं से आ रहा है। डेडिकेटेड में आपको एक होम थिएटर पूरा मिल गया, LCR आपका 6-6 फीट पे लगा हुआ है, सेंटर उसके बीच में लगा हुआ है, तो जो सराउंड स्टेज बनती है उसका डिफरेंस और जो अनुभव है वो बहुत डिफरेंट है इन दोनों में। तो मुझे आप एक चीज़ बताएं कि जैसे कि अगर मुझे पर्सनली अगर मेरे को ये डिसीज़न लेना हो कि मैं अपने रूम के लिए जो मेरा होम थिएटर है वहाँ पे मैं टीवी लूँ या प्रोजेक्टर लूँ। सर देखिए, प्रोजेक्टर जो है, अगर आप डेडिकेटेड होम थिएटर बना रहे हैं, एक पर्टिकुलर रूम बना रहे हैं, उसमें एक्यूस्टिक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तब आप प्रोजेक्टर में जाइए। अगर आप लिविंग रूम में या बेडरूम में देख रहे हैं तो मेरा सजेशन तो ये है कि आप टीवी लगाएं, क्योंकि वहाँ पे आप एम्बियंट लाइट भी होगी, नेचुरल लाइट भी होगी। प्रोजेक्टर वहाँ पे थोड़ा सा कम काम करते हैं। अगर आप उस लाइटिंग में भी चाहते हैं कि मैं प्रोजेक्टर ही लगाऊं, फिर कॉस्ट आपकी बहुत ऊपर चली जाएगी। उसके आधे प्राइस में या 1/3 में प्राइस में आपका टीवी आ जाएगा और बेटर आ जाएगा। तो नवनीत जी, आज आपने बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ें बताई हैं। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा, क्योंकि अभी मुझे अपने व्यूअर्स को और भी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ रखी है, जो उनके मन में जिज्ञासा चल रही है कि भाई ये सब क्या है, ज़रा बताओ तो हमको ये सब चीज़ों के बारे में, तो थोड़ा सा उन लोगों को उन चीज़ों के बारे में भी बताना चाहूँगा। तो धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद जी। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं
blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'm a नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया